श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्रसंग लेके आया हूँ। आज की कथा जो है वो है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव में एक भक्त रहती थी। नाम था गोपाली बाई। अब देखिए, कुछ वृंदावन जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं, उसी को लेके ये कथा है। वो हर साल 2 बार श्रीधाम वृंदावन जाती और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का वो दर्शन करती थी। संतों के लिए भंडारा भी करती। उसकी श्री वृंदावन धाम और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता के वो एक ही लड़की थी। बड़ा प्रयास करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई। बाद में माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा में रहने के कारण धाम नहीं जा पाती थी। एक दिन उसके गुरुदेव वहाँ आए हैं और उसको आज्ञा करी कि तुम वृंदावन वास की जिद नहीं करना। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना, माता पिता को त्यागना नहीं। अपने मुख से सदा राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र इसका कीर्तन करती रहती थी। कुछ वर्ष बाद माता पिता का शरीर शांत हुआ। अब वृंदावन जाने का सोचती तो स्वयं का शरीर भी कमज़ोर होने लगा था। आसपास के लोग उसको कभी रोटी दाल आदि दे जाते। एक दिन उसको लगा कि अब मृत्यु निकट है। वो बड़ी व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे ब्रजरज पाऊँ, अब कैसे धाम का दर्शन मैं पाऊँ। रोती हुई पुकारती हुई श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र ऐसे कहती। उसी समय उसने देखा कि वह जिस चारपाई पर पड़ी है उसके बगल में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। वो अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उसकी चारपाई पड़ी है। यमुना का दिव्य नील वर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है और उनके भीतर अलौकिक स्वर्ण कांति के मत्स्य कछुए हैं। गिरिराज जी स्वर्णमयी दिखाई दिए। कुछ देर में गायों के गले की घंटियों की आवाज़ आई और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई दिए। गौ माताओं के चलने से जो ब्रजरज उड़ रही थी वह उसके अंगों का स्पर्श करने लगी। भगवान की गोचारण लीला को देखते देखते दिव्य श्रीधाम के मध्य में उसने प्राण त्याग कर दिया। अब देखिए, हम कभी भी ब्रज गए हों और किसी कारण से हम ब्रज नहीं जा पा रहे, गुरुदेव कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं, अगर आपने वहीं से श्री राधा रमन जी को, श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम किया तो तुम्हारा प्रणाम वहाँ तक पहुँच गया। और ऐसी अवस्था आ गई कि आप सच में नहीं जा पा रहे हैं तो ये बात एकदम सच है। श्री यमुना जी, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज जी, श्री बांके बिहारी जी वहाँ पर खुद आ जाते हैं। बड़े बड़े संतों के अनुभव हैं, उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये प्यारी सी कथा पढ़ने को मिली कि आप जहाँ भी हैं, आप वहीं से नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, कभी गए हों तो उसी दृश्य को याद करना, आपको ऐसा लगेगा कि आप ब्रज में ही हैं, आप वृंदावन में ही हैं। तो ये प्यारी कथा पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।